हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ चॉक कॉइल इज 10 मिली हेनरी। चॉक कॉइल यानी अगर कॉइल है हमारे पास, इसका इंडक्टेंस कितना है? 10 मिली हेनरी। व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ डीसी 10 वोल्ट डीसी सोर्स, देन द पावर लॉस इज 20 वाट। व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ 10 वोल्ट एसी सोर्स, लॉस ऑफ पावर इज 10 वाट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स विल बी। आपको बताना है एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज with DC only resistance of coil is active, and with AC resistance as well as inductive reactance also works. So we can say for DC P will be V square upon R only. For AC P is equals to cos phi, VRS square upon Z cos phi। और cos phi हमारे लिए क्या होता है? R upon Z। So AC को हम लिख देते हैं VRMS square upon Z square R। So on the basis of this let's solve the question। for DC सबसे पहले हमें किसके लिए? DC के लिए गिवन है, तो DC के लिए हम सीधा लगाएंगे P is equals to V square upon R। पावर कितनी है? 20। वोल्टेज इज 10 वोल्ट, 10 into 10 डिवाइडेड बाई R। तो R is equals to 5 ओम। for AC पावर हमें गिवन है और पावर हम निकाल सकते हैं VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। पावर हमारी इस बार कितनी है? 10। VRMS कितना है? 10 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर कितना है? 5। तो जेड स्क्वायर, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ओम स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमारा जेड स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम जेड स्क्वायर को देखें तो हमारा जेड स्क्वायर इक्वल किसके होता है? अंडर रूट के अंदर रहता है, वो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। किसके लिए? फॉर आरएल सर्किट। तो जेड स्क्वायर हमारा कितना है? 50। आर हमारा कितना था? 5 प्लस, और एक्सएल हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 25 प्लस, इसको अगर हम खोल दें तो इट बिकम्स 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, सो इट बिकम्स 25 हो जाएगा इधर जाके, ये 4 डिवाइड कर दीजिए इधर इसका, ये 4 पाई स्क्वायर बाद में करते हैं, 4 पाई स्क्वायर। एल हमारा कितना है? 10 मिली हेनरी, दैट मीन्स 10 टू दी पावर माइनस 2। तो 10 टू दी पावर माइनस 2 स्क्वायर इट इज एल स्क्वायर। तो इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 स्क्वायर। सॉरी, एल की वैल्यू थी ये, तो एफ स्क्वायर बचेगा, तो एफ स्क्वायर सामने आ जाएगा। और अगर हम एफ निकालें तो रूट आ जाएगा, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ऊपर पहुंचेगा 503.14। तो ये हमारा हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 6.28। अगर हम 500 में 6.28 का डिवाइड करें बेटा तो हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 79.6, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 80 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज 80 हर्ट्ज। सो लेट्स मिस द ऑप्शन 80 हर्ट्ज। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप you have understood it well. Best of luck.